बुद्धि में विकार आ जाता है, जिसकी बुद्धि खोटी हो जाती है, दुष्ट प्रवृत्ति की हो जाती है, तो वह व्यक्ति आए बाएं भगने लगता है, क्योंकि उसका अंतिम समझे। जो अपने संयम से भटक जाए और बार बार समझाने पर संयम में ना आए, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति का समय खराब आ चुका है। अब वो व्यक्ति नष्ट होने वाला है, उसकी अंतिम यात्रा का चरण चल रहा है। ऐसा विद्वानों का मत है, मैं नहीं कह रहा हूं। जिसके साथ रहने पर, जिसके समक्ष रहने पर, जिसके सहयोग में रहने पर वो व्यक्ति जब आए बाएं भगने लगे, समझ लो इस व्यक्ति के आचरण अशुद्ध हो गए हैं, यह व्यक्ति दूषित हो चुका है, यह व्यक्ति अब नष्ट हो चुका है, इसके संपर्क में रहने वाला भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस अवस्था में उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं, दिया के नीचे अंधेरा रहता है, दुनिया के कीड़े पतंगे, एक छोटी सी लाइट जलती है, हजारों कीड़े अंधेरे से प्रकाश की ओर आना चाहते हैं, लेकिन जो प्रकाश में रहने वाले कीड़े अंधेरे में जाकर मरना चाहते हो, समझ लीजिए क्या कहोगे कि समय उसका विपरीत है, उसका समय खराब है। वह व्यक्ति प्रकाश को नहीं जानता, उसका मरना तय है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर आए। दिया के नीचे अंधेरा, जब संकट आता है, कष्ट आता है, पीड़ा आती है, घर में परिवार में कुल दीप जलने में दिक्कत होती है, फिर पूछता फिरता कि महाराज ऐसा कौन सी गलती हो गई, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे के बच्चे नहीं हो रहे, मेरी पत्नी का ये पीड़ा, मेरे बच्चे की ये पीड़ा, मेरी ये पीड़ा, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। होगी नहीं तो क्या होगा? जब आप मंदिर में रहेंगे, गुरु के साथ रहेंगे, और वही जानते हो कि सब गुरु जी जानते हैं, हाथीवान महाराज वो सर्वशक्तिमान है, इसके बाद भी वही गलती करोगे तो दंड क्यों नहीं मिलेगा? ये आप बताएं, क्यों नहीं मिलेगा दंड? साथ में रहने का मतलब यह नहीं होता, भगवान के सानिध्य में रहने का मतलब यह नहीं रहता कि आप पापाचार, अत्याचार, कुलाचार करो। यदि करोगे तो कष्ट भोगोगे, उसमें कोई आपका सहायक नहीं होगा। जैसा बीज डालोगे उसा ही आपको फल प्राप्त होगा, वही आपको मिलेगा। ऐसा परमात्मा भी कहते हैं गीता में, अनेक बार श्री अर्जुन से कहते हुए, समझाते हुए, चेतावनी देते हुए कई बार कृष्ण के संकेत सुने गए हैं। ऐसा गीता प्रमाण है। यदि ऐसा नहीं होता तो कृष्ण क्यों समझाते? मेरे बांके बिहारी, मेरे द्वारकाधीश क्यों अर्जुन को बार बार सचेत करते हैं? दिया के नीचे रहने का मतलब है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि जो बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं, जिनके बारे में आप विशेष का विश्वास में रख लेते हैं, तो उस अवस्था में वो व्यक्ति सोचता है दुनिया की जानते हैं, लेकिन वो खुद की अपनी नहीं जानते, और वो गलत काम कर बैठता है। और प्रकाश जान जाता है कि ये गलती इसने ही की। इसलिए विद्वानों ने कहा कि दिया के नीचे अंधेरा तो रहता ही है। जिसके नीचे अंधेरा है वो दीपक पूरे संसार को प्रकाश करता है। नीचे ही प्रकाश क्यों नहीं करता? कारण क्या? क्योंकि उनके लोग जो आसपास होते हैं उन्हें पता होता है कि गुरु जी दुनिया की बताते हैं, अपनी तो बता ही नहीं। गुरु जी को पता है ना कि हम अपने बारे में बता नहीं सकते। ऐसा नहीं है। जब वो दीपक को तिरछा करके कर दिया जाए तो वहां भी प्रकाश हो जाता है। ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें अंधेरे में रखने के बाद भी तुम्हें अंधेरा कायम के लिए ही आशीर्वाद दे, तो अंधेरे में ही रहा। जब संकट आता है, कष्ट आता है, पीड़ा होती है, जो 1 रुपए से लेकर कई रुपए तक चोरी कर लेते हैं या गुरु की संपत्ति को नष्ट कर देते हैं, जब वो अस्पताल में 1 गुणा की जगह 100 गुणे लगते हैं ना, फिर कहता है यार चलो गुरु जी से दिखवा लो, कहीं भूत तो नहीं लगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के दरबार में जाओ तो समर्पण होके जाओ, समर्पित होके जाओ। जिस दिन तुम्हारी आस्था में कमी आए उस दिन अपने भगवान से क्षमा मांग करके आस्था को मजबूत वापस बनाओ। यदि आपको लगता है कि मैं खुद ही शक्तिमान हूं, तो एक किसी स्थान पर जाके खुद मंदिर बना लो। एक आप लोग कहते हैं, कई लोग मुझे से बोलने लगे, गुरुदेव आजकल तुम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान से आत्मा ज्ञान दर्शन करने क्यों नहीं जाते? आप पहले हर महीने जाते थे, हर दिन जाते थे। मैंने कहा कि मेरे पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान मेरे हृदय में 24 घंटे रहते हैं। कहां रहते हैं? हृदय में रहते हैं। यदि जिस दिन गुरुदेव की कृपा इतनी देर के लिए भी हट जाए ना, उस दिन आप ही लोग ताली बजा के बाहर निकल जाएंगे, वाह कुछ नहीं रहा। ये ताली विपरीत नहीं बजती, ये परमात्मा और सदगुरु की कृपा की पहचान है कि सदगुरुदेव भगवान विराजमान है। बड़े से बड़े नास्तिक
पंडोकर सरकार के दरबार को मुंह खोल के देखते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, दांत की उंगली दबा के रखते हैं, कहते हैं ये है क्या, कुछ तो है और है नहीं कुछ है, ऐसा कह करके वो अपने आप को मुंहबंद कर लेते हैं। शोध निरंतर चल रहा है। हम कहते हैं शोध करते रहना चाहिए, यही रिसर्चकर्ताओं की जिम्मेदारी है। कभी ना कभी तो ये पराशक्ति ज्ञान विज्ञान की शक्ति को आप अर्जित तक पहुंच जाएंगे। कोई ना कोई आने वाली पीढ़ी, कई बार शोधकर्ताओं ने इतना तो कहा ही है कि कोई एक अदृश्य शक्ति है जो संसार को चला रही है, जो एक साथ इतने नमूने पानी के बलबूले जैसे अनेक रंग बिरंगे अनेक अन्य प्रकार की विचारधारा के रखने वाले मानव गण और 84 लाख योनि के जीवाणु इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं, उनका बैलेंस तो कोई बना के रखा है, उसी का नाम है परमात्मा। आपने बताया, आपने समझा कैसे चल रहा है, लेकिन इस पर शोध हो रहा है, शोध पे शोध हो रहा है। यही तो विज्ञान के युग में लाइट की सत्ता के माध्यम से, मशीनरी सत्ता के माध्यम से, सूर्य किरण के माध्यम से, जलवायु के सहयोग से पृथ्वी का निरंतर शोध हो रहा है। आकाश का हो रहा है, पृथ्वी का हो रहा है, भूलोक का हो रहा है, ना मालूम क्या क्या नहीं हो रहा है। यह परमात्मा की शक्ति का दूसरा कमाल है। यही मानव जिसकी खोपड़ी में करोड़ों करोड़ों सेल, कई गुना सोचने की ताकत, कई गुना काम करने की हिम्मत, ये माइंड आपके हार्ट को मजबूत करता है और आपको प्रेरित करके इतना पावरफुल शक्तिमान बना देता है कि आप बड़े से बड़े काम करने में जुट जाते हैं। जैसे कि आपने तत्कालीन में देखा हो, चंद्रमा पे चंद्रायन नाम जो यंत्र को स्थापित किया है, कौन कोई आदमी ले गया क्या, इसका कोई ड्राइवर ले गया? एक सैटेलाइट, एक जीपीएस, एक दूरी मंजिल की गति को समझने वाला एक सेंसर्स, एक एक पार्ट्स उस चंद्रायन पर पहुंचने के लिए लैंडिंग कराना। वैसे तो हमारे बच्चे अनेकों बार छोटे छोटे फूल बरसाने वाले आजकल ड्रोन कैमरे बना लिए, पंखड़ियों के माध्यम से फूल बरसवा देते हैं। ये भी सब मैनेजमेंट, ये ब्रेन, इस ब्रेन में पूरा संसार के समस्त विज्ञान जो विज्ञान सब कुछ बनाने की इस मनुष्य में वो ताकत क्षमता है। बस उसका सदगुरु कौन है, कौन सी दिशा का है, पढ़ा कर लिखा करके वैज्ञानिक बना देता है, शोधकर्ता बना के रूप में बहुत बड़ा विशेषज्ञ बना करके आज ये जिन्होंने ये चंद्रायन पर यंत्र को स्थापित किया, आज वो लोग क्या मानेंगे? उनको साधारण मानेंगे? उनके ऊपर उनकी गुरु की कृपा है, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान और लाइट की मशीनरी यंत्र के माध्यम से पृथ्वी से चंद्रमा की स्थल की दूरी नापकर वहां झंडा गाड़ दिया। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार वह दिव्य दरबार है जो आपके जीवन के उस छोर से लेकर वर्तमान तक और वर्तमान से लेकर उस भविष्य के उस अंतिम पॉइंट तक जहां तक तुम्हारी उड़ान है, वो एक दो पल में आपका एक पर्चे पर बिंदुवार प्रश्न लिख करके आपको प्रकाशित कर देता है कि आपके जीवन में इस प्रकार की घटना का, इस प्रकार के आपके जीवन काल के व्यवस्था का, आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का संपूर्ण ब्यौरा देकर के आपको प्रेरित कर दिया जाता है कि अमुक तारीख, अमुक दिनांक, अमुक सन में मनोरथ पूर्ण होगा। कर्म करिए।